मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए मेरे इंग्लिश टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको, कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में तो बताया था, तो आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसकी दूसरी ब्रांच, प्रेजेंट टेंस की दूसरी ब्रांच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बता रही हूँ। तो इसकी पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों का प्रयोग हो, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। मोहन खाना खा रहा है, सीता गाना गा रही है। ठीक है, तो जैसे मोहन खाना खा रहा है आ गया, सीता गाना गा रही है, मतलब कि एक्शन अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, एक्शन पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है, इनकम्प्लीट है। इससे हमें पता चलता है कि एक्शन अभी इनकम्प्लीट है और लगातार हो रहा है, जैसे कि कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, जैसे मोहन खाना खा रहा है आ गया इस वाक्य के पीछे, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सीता गाना गा रही है, मतलब कि अभी काम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो ठीक है, सीता गाना गा रही है, इसके पीछे है रही है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता ते ती था वाक्य के अंत में, इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, रही है और रहे हैं शब्दों का को यूज किया जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, तीसरी होती है इंटेरोगेटिव। ये होती है सिंपल, हाँ वाली होती है, ये नहीं वाली होती है, इसमें नोट का यूज किया जाता है, और ये प्रश्नवाचक होती है। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जो सिंपल होते हैं। अब इसके पहले फॉर्मेशन बता देते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्या फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर फॉर्मेशन का आपको पता होगा तो वाक्य बनाने आसान हो जाएंगे। इसमें पहले सब्जेक्ट आता है प्लस इज, एम, आर, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा, ये होता है मेन वर्ब, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो इज एम है, इज एम का भी आपको बता देती हूँ, इज एम है, इज और एम, ये तो आएगा सिंगुलर
वर्ड के साथ, और जो आर है वो वी दे, ठीक है, और जस्ट प्लूरल वर्ड्स के साथ आएगा, सिंगुलर वर्ड के साथ या प्लूरल वर्ड्स के साथ। इज ए सिंगुलर वर्ड के साथ जो आर है वो वी दे, जैसे दो नाम आ गए हैं, मोहन और सोहन आ गया, ऐसे ये दो जो अगर एक से ज्यादा पर्सन के साथ आर लगेगा। या मैंने आपको फॉर्मेशन बता दी। अब एग्जाम्पल, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। ये तो हो गया सब्जेक्ट। टीचर एक है ना, सिंगुलर है, तो ठीक है, इसके साथ इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। ये क्योंकि अकेला है, सिंगुलर है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, पढ़ाने की होती है, टीच आईएनजी लगेगा इसके साथ, ठीक है। अगर बुक पढ़ा रहा है तो बुक ऑब्जेक्ट थी, कक्षा में बुक पढ़ा रहा है, किताब पढ़ा रहा है, ठीक है, इन द क्लासरूम हो गया। अब अगर ज्यादा हो तो अगर हम ज्यादा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बच्चे हो गए ज्यादा, ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द फुटबॉल। अब आपने क्या नोट किया, यहाँ पर टीचर कहला तो इज लगा दिया, यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं, एक तो सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, ठीक है, प्लस ये प्लूरल है तो आर लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया वर्ब की पहली फॉर्म, ये हो गया आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर हम एम का भी यूज करना सिखाते हैं, थर्ड एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अब आई आ गया ना, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, आई एम टेकिंग द फूड, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, ये भी सिंगुलर ही है, इसके साथ हमने एम लगाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, और ये है फूड ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट की बताई अकेली। अब नेगेटिव वाली जिसमें नहीं नोट का यूज किया जाएगा। अब दूसरी स्टेटमेंट, अब ये करेंगे दूसरी स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, नकारात्मक शब्दों को हम नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें नकारात्मक वाक्यों को नेगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है, इसमें नोट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कैसे आएगी, ये है फॉर्मेशन,
इसमें पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर, ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ। अब आएगा नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें नोट को क्या करना है, सब्जेक्ट नोट को इज, एम, आर इसके पीछे रखना है और वर्ब की पहली फॉर्म से आगे रखना है और आईएनजी लगेगा, ये भूलना नहीं आपने, वर्ब प्लस आईएनजी। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, बस इसमें यही है, ये है पॉजिटिव की तरह, इसमें बस नोट लग जाएगा और कुछ नहीं करना आपने। अब एग्जाम्पल, सीता अपने पिता जी को पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है, अब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हमने किया है क्योंकि यह नकारात्मक वर्ड है, बस रही है, इसे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो आपने अब क्या करना, कैसे बनाना है इसको, सीता क्योंकि केली है, इज नॉट पत्र लिखने की होती है राइट, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ए लेटर टू हर फादर, हर लगेगा क्योंकि ये लड़की है, अगर लड़का होता तो हिज लगाना था। ये है अब सब्जेक्ट में आपने देख लिया सिंगुलर है, इज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वाला है तो नोट लगा दिया, जैसे था इज, एम, आर के बाद लगना चाहिए ये नॉट। अब ये है वर्ब की पहली फॉर्म और क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस आईएनजी लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, तो ये है ऑब्जेक्ट। किसको लिख रही है, अपने फादर को, तो टू हर फादर आ जाएगा। अच्छा, अब है, अब और बना लो, ज़्यादा का बना लेते हैं, बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग द बुक। को क्या बच्चे ज़्यादा हैं, एक तो नेगेटिव वाला है, अब आपने देख लिया बच्चे ज़्यादा हैं, ये तो प्लूरल में आ गया। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये तो हो गया सब्जेक्ट, ज़्यादा है तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, नोट लगाना है क्योंकि नहीं है तो नोट लगेगा, आर नोट को आर और वर्ब की पहली फॉर्म के बीच में लगाना है, आर नॉट रीडिंग, ये हो गया वर्ब की पहली फॉर्म, आईएनजी ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक और ले लो एग्जांपल, नेताजी अपना भाषण नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब आपने इसमें देख लिया कि लीडर है, नेताजी अकेले हैं, तो पहले तो इसका लगेगा द लीडर अकेले हैं, इज नहीं नोट वाला है, नहीं वाला नॉट, गिविंग इज स्पीच। तो एक अब ये आपने क्या नोट करना है, नेताजी मतलब लीडर ये सिंगुलर है, तो यहाँ ये सब्जेक्ट भी हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, नोट लगाना है आपने, नहीं वाला है, ये हो गया वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये अब मैंने बताए थे आपको नेगेटिव वाले।
पहले बताए थे पॉजिटिव वाले, अब इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें हम इज, मैं आपको फॉर्मेशन बता देती हूँ। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। प्रश्नवाचक जिसमें हम बोल देते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी फॉर्मेशन क्या है? अगर किसी से प्रश्न पूछा हो, प्रश्न में कोई बात कर रहा हो, तो इसमें पहले इज एम आर, ठीक है, ये लग जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, ये सब्जेक्ट से पहले लगेंगे, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा है ना, तो इसमें हम इज एम और आर को पहले लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट बाकी सेम वैसे का वैसे ही है। इसमें इज एम आर को आगे कर देना, अपने सब्जेक्ट से आगे कर देना। पहले हम जो पॉजिटिव नेगेटिव में पीछे रखते थे ना, अब सब्जेक्ट में इसको आगे करना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि ये प्रश्न वाला है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। रहा से पहले हमने ये देखना कि टेंस कौन सा है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टेंस है कौन सा, क्या इंडेफिनिट है, क्या कॉन्टिन्यूस है, ये पीछे से पता चलेगा पहचान से। रहा है, फिर आपको फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न है। फिर आपको ये पता होना चाहिए प्रश्नवाचक है, तो इसमें इज एम आर लगेगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर है कि प्लूरल, माली एक है तो इज। द गार्डनर, माली की होती है गार्डनर, पानी देने की होती है वाटर, तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी। वाटरिंग द प्लांट्स क्वेश्चन मार्क। बस आपने इज को आगे कर दिया, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब को आपने आगे कर दिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी सिंपल वैसे का वैसा ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल, क्या माँ खाना बना रही है। पहले आपने पहचान करनी है टेंस की, रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये प्रश्नवाचक है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब माँ भी अकेली है तो इसमें इज आएगा, इज मदर, ओके सिंगुलर है ना ये सेंटेंस। इज खाना बनाने की होती है कुक, कुकिंग वर्ब की पहली फॉर्म, कुकिंग द फूड, क्या बना रही है, खाना बना रही है। तो बस ये हेल्पिंग वर्ब हमने इज आगे कर दिया, ये हो गया सब्जेक्ट। ये वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ये इसकी पहचान है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस लगता था वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। आपने दोनों की पहचान याद रखनी है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक और एग्जांपल समझ लीजिए। अब प्लूरल का बना लेते हैं। क्या बच्चे संगीत सुन रहे हैं।
अब बच्चे ज़्यादा हैं तो आर लगेगा, ठीक है, बच्चे ज़्यादा है ना तो आर लगेगा, प्लूरल है ना ये वर्ड। आर द चिल्ड्रन सुनने की होती है लिसन, ठीक है। लिसनिंग वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगेगा रहे के साथ। लिसनिंग ये प्रपोजिशन है, लिसनिंग टू द, संगीत सुनने या म्यूजिक। तो आपने क्या नोट किया यहाँ पर, ये चिल्ड्रन सब्जेक्ट है ज़्यादा तो आर लग गया, ये वर्ब की पहली फॉर्म लिसन आईएनजी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको एक करके सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ध्यान अच्छे तरह से आपको समझा दिया, फॉर्मेशन बता दी है, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है। सिंगुलर भी बता दिए हैं और बीच में प्लूरल के साथ। सिंगुलर के साथ इज, आई एम के जो लगता है वाई के साथ लगता है, और एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ। तो मुझे उम्मीद है आप जो मैंने आज आपको पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आपको मे गॉड ब्लेस यू और आपका थैंक यू बहुत बहुत।